नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फोर्सेज BUSD प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं फोर्सेज BUSD पर बाइनांस स्मार्ट चेन। बात यह है कि फोर्सेज हमारे समुदाय में शामिल होने के इच्छुक बहुत से लोगों की समस्या का सामना कर रहा है। इथेरियम नेटवर्क पर फीस बहुत अधिक है। TRX नेटवर्क में बग्स के कारण लेन देन करना कठिन है और साथ ही साथ लेन देन शुल्क भी बढ़ गया है। यही कारण है कि फोर्सेज ने नेटवर्किंग के मूल में बाइनांस स्मार्ट चेन पर BUSD टोकन के साथ एक अनुबंध शुरू किया है। हमें कहना होगा कि हम अन्य ब्लॉकचेन को नहीं छोड़ रहे हैं। हम इथेरियम और ट्रॉन में विश्वास करते हैं और हम इन ब्लॉकचेन पर काम करना जारी रखेंगे, लेकिन अभी कुछ नया करने का समय है। BUSD टोकन और इसके फ़ायदे क्या हैं? BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें एक USD के बराबर एक स्थिर विनिमय दर है, पूरी तरह से ऑडिट कोड के साथ और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा अनुमोदित है। आपको बता दो फोर्सेज में BUSD पर वर्क करने के क्या लाभ हैं। पहला लाभ है निर्धारित मूल्य। फोर्सेज नेटवर्किंग में आपके सभी परिणाम अब मूल्य आंदोलनों और बाजार सुधार पर निर्भर नहीं होंगे। समान क्रिप्टो अवसर। लगभग शून्य लागत पर डेक्स स्वैप के माध्यम से BUSD को किसी भी क्रिप्टो करेंसी में तुरंत स्वैप किया जा सकता है। तीसरा लाभ गणना की सादगी। पंजीकरण की लागत, उन्नयन और रीओपन अमेरिकी डॉलर में नामित किए गए हैं। चौथा लाभ है सटीक योजना। अतिरिक्त व्यय रूपांतरण के बिना सटीक व्यय ट्रैकिंग और परिणाम अनुमान लगाया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण, जो कि पांचवा लाभ है। BUSD 1.1 पूर्ण USD समर्थित मुद्रा है। USD और BUSD के बीच विनिमय का मूल्य परिवर्तित करना आसान है और पैक्सोस और बाइनांस के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी फोर्सेज BUSD में मार्केटिंग में उपयोग किया जाने वाला BUSD बाइनांस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पर BEP20 प्रारूप टोकन है। आपको जानकारी दे दें, BSC नेटवर्क पर BUSD या किसी अन्य टोकन को भेजने या लेन देन के लिए आपको BNB की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। इसलिए मार्केटिंग में भाग लेने के लिए BUSD की आवश्यकता है और नेटवर्क शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त BNB होना चाहिए। अब मैं आपको फोर्साज के BUSD प्रोजेक्ट के विकेंद्रीकरण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। विकेंद्रीकृत का क्या अर्थ होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? विकेंद्रीकृत विपणन एक स्वचालित अनुबंध के साथ बनाया गया है जो आपको अधिकतम सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक स्वचालित निष्पादन कलन विधि है। यह बाइनांस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के भीतर मौजूद है, जो टॉप क्रिप्टो करेंसी में से एक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत होते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। बाद में परिभाषित निष्पादन को बदलने की संभावना के बिना वह अंतर्निहित कार्यक्रम के अनुसार सख्ती से काम करते हैं। कोड जिसमें अनुबंध निष्पादन के सभी तर्क शामिल हैं, ब्लॉकचेन पर हैं और सभी गणना दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर द्वारा प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हैक होने या समाप्त हो जाने का कोई जोखिम नहीं है। ब्लॉकचेन लेनदेन और सूचनाओं का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड है जो दुनिया भर के हजारों स्वतंत्र कंप्यूटर का उपयोग करके किसी भी बात के हेरफेर से गुप्त रूप से संरक्षित रखता है। फोर्सेज मैट्रिक्स मार्केटिंग कैसे काम करती है? आपको बता दें, फोर्सेज मैट्रिक्स मार्केटिंग स्लॉट्स के लिए
समय सीमा के बिना, सीमित स्थानों और रिसाइकल की असीमित संख्या के साथ एक उचित आर्थिक रूप से सुदृढ़ प्रणाली है। फोर्सिस्ड X3 प्रोग्राम में आपके नीचे एक लाइन में 3 स्थान होते हैं। फोर्सिस्ड X4 में आपके नीचे 2 लाइन होती है। पहली लाइन में 2 स्थान और दूसरी लाइन पे 4। जब आप फोर्सेज में पंजीकरण करते हैं तो आप दोनों प्रोग्राम एक साथ खोलते हैं। फोर्सेज XXX क्या है? फोर्सेज XXX मैट्रिक्स में आपके पास 3 लाइनों पर 14 स्थान रहते हैं। 2 स्थान पहली पंक्ति में, 4 स्थान दूसरी पंक्ति में और 8 स्थान तीसरी पंक्ति में। आपके मैट्रिक्स में भागीदार हो सकते हैं सीधे आपके आमंत्रित किए हुए लोग, अपलाइन से स्पिल ओवर के रूप में आए हुए लोग 2 लाइनों तक, डाउनलाइन से स्पिल ओवर के रूप में आए हुए लोग। फोर्सेज X गोल्ड की जानकारी आपको दे दूं। फोर्सेज X गोल्ड मैट्रिक्स में आपके पास 4 लाइनों पर 30 स्थान होते हैं। 2 स्थान पहली पंक्ति में, 4 स्थान दूसरी पंक्ति में, 8 स्थान तीसरी पंक्ति में और 16 स्थान चौथी पंक्ति में। आपके मैट्रिक्स में भागीदार हो सकते हैं सीधे आपके द्वारा आमंत्रित किए हुए, अपलाइन से स्पिल ओवर के रूप में आए हुए 3 लाइनों तक, डाउनलाइन से स्पिल ओवर के रूप में आए हुए। स्लॉट X3 और X4। फोर्सेज X3 और X4 इन दोनों कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम में 12 स्लॉट हैं। सभी एक समान हैं और समान रूप से कार्य करते हैं। प्रत्येक अगला स्लॉट पिछले वाले की तुलना में दोगुना अधिक महंगा है, लेकिन इनमें से होने वाली आय और मुनाफा दोनों ही दोगुने रहेंगे। कितने स्लॉट को तुरंत सक्रिय किया जा सकता है? उतना जितना आप चाहें। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप जितने चाहें उतने स्लॉट से स्टार्टअप ले सकते हैं। कम से कम सभी 12 एक बार में, उनके पास कोई समाप्ति तिथि नहीं है। इसके लिए आप डर नहीं सकते कि वे बंद हो जाएंगे। सभी स्लॉट सक्रिय रूप से चलते रहते हैं और आपको समांतर में राजस्व लाते हैं। स्लॉट XXX में भी 12 लेवल्स हैं। फोर्सेज X गोल्ड मैट्रिक्स में 15 स्लॉट्स हैं। अब यहाँ पर आप अपना ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। फोर्सेज में पंजीकृत होने के लिए एक नया सदस्य X3 और X4 कार्यक्रमों में पहले स्लॉट को सक्रिय करता है, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम की लागत 5 BUSD होती है। अर्थात रजिस्टर करने के लिए कुल 10 BUSD लगते हैं। X3 और X4 के पहले स्लॉट हमेशा एक साथ सक्रिय होते हैं, इन्हें अलग से नहीं खरीदा जा सकता। अगले स्लॉट अपग्रेड को अलग से सक्रिय किया जा सकता है, लेकिन एक के बाद एक। BSC पर X3 और X4 कार्यक्रमों के प्रक्षेपण के बाद 2 और कार्यक्रम एक एक करके जोड़े जाएंगे। प्रक्षेपण अनुसूची की घोषणा की जाएगी। XXX और X गोल्ड। XXX के पहले स्लॉट की लागत 8 BUSD रहेगी, जिसे हम लोग $8 भी कह सकते हैं, और इसे X3 और X4 में कम से कम पहले स्लॉट सक्रिय करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है। X गोल्ड का पहला स्लॉट 10 BUSD का रहेगा और XXX में कम से कम एक स्लॉट खरीदने के बाद ही इसे आप सक्रिय कर सकेंगे। फोर्सेज X3 कार्यक्रम के स्लॉट में सभी लोग अपने व्यक्तिगत रूप से संदर्भित भागीदार होते हैं। जब आप भागीदारों को आमंत्रित करते हैं तो वे आपके अधीन होते हैं। मैट्रिक्स को भरने पर भुगतान का वितरण स्वचालित रूप से निम्नानुसार होता है। पहली और दूसरी
स्थान पर पहला रेफरल भागीदार आपके अधीन जगह लेता है। 100% भुगतान आपके व्यक्तिगत स्लॉट में जाता है। दूसरा रेफरल भागीदार भी आपके नीचे दूसरा स्थान लेता है। भुगतान भी तुरंत आपके व्यक्तिगत स्लॉट में जाता है। तीसरा भागीदार आपके नीचे तीसरा स्थान लेता है। आपको फिर से 100% आय प्राप्त होती है, लेकिन रिसाइकल के रूप में। रिसाइकल आपके लिए फिर से वही स्लॉट खोलता है और आप इससे आय प्राप्त करना जारी रखते हैं। स्लॉट को फिर से खोलते हुए आप अपने वरिष्ठ भागीदारों के स्लॉट में अगला खाली स्थान लेते हैं। तदनुसार रिसाइकल के लिए 100% भुगतान आपके वरिष्ठ भागीदार को स्थानांतरित किया जाता है। फोर्सेज X4 समानांतर में फोर्सेज X4 कार्यक्रम भी आपके लिए काम करता है। यहाँ ऊपर और नीचे से एक अतिप्रवाह प्रणाली का आयोजन किया गया है। हम एक साथ एक टीम बना रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि आप सभी आमंत्रित हों, किसी और के द्वारा आमंत्रित किए गए हों या मिश्रित हों। पहली लाइन में आपके नीचे 2 स्थान लेने वाले भागीदार आपके उच्च भागीदार की दूसरी लाइन में भी 2 स्थान लेते हैं। 100% भुगतान आपके उच्च भागीदार के वॉलेट में जाता है। आपकी दूसरी लाइन से भी आय प्राप्त करते हैं। इसमें 4 लोगों से 100% आपको आता है। इनमें से 3 भुगतान आपके वॉलेट में तुरंत हो जाते हैं। अंतिम भुगतान समापन स्लॉट है और यह एक रिसाइकल भी बनाता है, जिससे आप फिर से उसी स्लॉट को खरीदते हैं और 100% का भुगतान अपने उच्च भागीदार को हस्तांतरित किया जाता है। फोर्सेज XXX पहली लाइन में 2 भागीदारों के भुगतान आपके उच्च भागीदार को जाते हैं, X4 के समान। दूसरी लाइन में आपको प्रत्येक 4 स्थानों से 30% भुगतान मिलता है और 70% आपके उच्च भागीदार को जाता है। और तीसरी लाइन में आपको 8 स्थानों में 70% भुगतान मिलता है और 30% आपके संरचना में उच्च भागीदारों को जाता है। इस प्रकार स्लॉट के एक चक्र से कुल उपज 580% होती है, जिसमें से 100% का उपयोग स्वचालित रिसाइकल के लिए किया जाता है। इसलिए प्रत्येक लाइन के अंतिम 2 भुगतान, दूसरी लाइन से 1 भुगतान और तीसरी लाइन से 1 भुगतान 70% संक्षेपित किया जाता है और इसका उपयोग स्लॉट के रिसाइकल के लिए किया जाता है। फोर्सेज X गोल्ड यह फोर्सेज में सभी प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला प्रोजेक्ट है। पहली लाइन में 2 भागीदारों का भुगतान आपके उच्च भागीदारों को हो जाता है, X4 के समान। दूसरी लाइन में आपको 4 स्थानों से प्रत्येक से 20% भुगतान मिलता है। बाकी 50 और 30% में विभाजित किया जाता है और आपके उच्च भागीदारों को भेजा जाता है। तीसरी लाइन में आपको प्रत्येक 8 स्थानों से 30% भुगतान मिलता है, जबकि शेष 70% 20% और 50% में विभाजित होता है और आपके उच्च भागीदारों के पास जाता है। और चौथी लाइन में आपको 16 स्थानों में 50% मिलता है, जबकि बाकी 50% 20 और 30% में विभाजित होकर आपके उच्च भागीदारों को भेजा जाता है। इस प्रकार मैट्रिक्स के एक चक्र से कुल उपज 1120% की होती है, जिसमें से 100% भुगतान का उपयोग स्लॉट के स्वचालित रिसाइकल के लिए किया जाता है। अर्थात चौथी लाइन से अंतिम 2 स्थानों से 50% प्लस 50% रिसाइकल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रिसाइकल प्रक्रिया क्या है? रिसाइकल इसका अर्थ है मौजूदा स्तर पर स्लॉट का पुनः उद्घाटन, पुनः खरीद, जिसे हम लोग
रिपर्चेज भी कहते हैं। रिसाइकल आपके लिए वही स्लॉट फिर से खोलता है और इससे आय प्राप्त करना जारी रखते हैं। रिसाइकल के बिना एक स्लॉट रुक जाएगा और बंद हो जाएगा। रिसाइकल स्वचालित रूप से किया जाता है। जैसे ही अंतिम मुक्त स्थान भागीदार द्वारा भर जाता है, वर्तमान स्लॉट बंद होकर संग्रह पर चला जाता है। आप अपने उच्च भागीदार के स्लॉट में फिर से मुक्त स्थान पर कब्जा कर लेते हैं और आपके लिए निःशुल्क स्थानों के साथ समान स्तर पर एक नया स्लॉट खुल जाता है। इसका 100% भुगतान आपके उच्च भागीदार के वॉलेट में जाता है। इसी तरह आपके रेफरल भागीदार भी रिसाइकल करते हैं और आपको हर बार तुरंत आय प्राप्त करते हैं। XXX रिसाइकल आपका व्यक्तिगत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। XXX कैसे काम करता है? रहस्य है आपके खुद के स्मार्ट अनुबंध में। एक ही स्लॉट के एक नए सक्रियण के लिए आपको उसके मूल्य के 100% राशि की आवश्यकता होती है, लेकिन तीसरी लाइन से प्रत्येक भुगतान केवल 70% मिलता है, परंतु आपको रिसाइकल करने के लिए 30% अधिक इकट्ठा करने की आवश्यकता है। यह पहले से ही जानना असंभव है कि भागीदार किस स्थिति में मैट्रिक्स के अंदर खड़ा होगा, इसलिए आप पहले से जगह नहीं ले सकते। समुदाय में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक आम निधि संचय बनाना भी हमारे लिए अस्वीकार्य है। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हम फोर्साज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस पर प्रतिभागियों के फंड को इकट्ठा न करें, लेकिन हमें एक स्वचालित रिसाइकल की आवश्यकता है। अन्यथा ऐसी स्थितियां लगातार उत्पन्न होंगी जब आपके पास समय पर रिसाइकल करने के लिए भुगतान देने का अवसर नहीं होगा। आपके भागीदार आपसे आगे निकल सकते हैं और यह अनुसूचित है क्योंकि घड़ी के चारों ओर सही क्षण की निगरानी करना असंभव है। आपका मैट्रिक्स भरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप सोते हैं, फोर्साज में BSC पर अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फोर्साज में BSC पर आपका अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है सिवाय आपके। दूसरी लाइन के अंतिम भागीदार से 30% का पहला भुगतान आपके व्यक्तिगत अनुबंध पर जाता है और स्वचालित रूप से इसे रिसाइकल करने के लिए मैट्रिक्स की तीसरी लाइन पर अंतिम भागीदार का एक और 70% जोड़ा जाता है। 30% का पहला भुगतान केवल आपके लिए सुलभ है और 70% का दूसरा भुगतान आने तक बंद रहता है। फिर सब कुछ एक घेरे में चला जाता है। आपके सभी भागीदार इसी तरह अपने मैट्रिक्स को बंद करके फिर से एक नए मैट्रिक्स में आपके साथ आते हैं। एक्सगोल्ड रिसाइकल आपका व्यक्तिगत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सगोल्ड में भी स्वचालित रिसाइकल व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर काम करता है। एक ही स्लॉट के एक नए सक्रियकरण के लिए आपको इसके मूल्य के 100% राशि की आवश्यकता होती है, लेकिन चौथी लाइन के प्रत्येक भुगतान केवल 50% मिलता है। इसलिए आपको कुल 2 भुगतान एकत्र करने की आवश्यकता होती है। यह पहले से ही जानना असंभव है कि भागीदार किस स्थिति में मैट्रिक्स के अंदर खड़ा होगा, इसलिए आप पहले से जगह नहीं ले सकते। समुदाय के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक आम निधि संचय बनाना भी हमारे लिए अस्वीकार्य है। हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हम फोर्साज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस पर प्रतिभागियों के फंड को इकट्ठा न करें, लेकिन हमें एक स्वचालित रिसाइकल की आवश्यकता है। अन्यथा ऐसी स्थितियां लगातार उत्पन्न होंगी जब आपके पास समय पर रिसाइकल करने के लिए भुगतान देने का अवसर नहीं होगा। आपके भागीदार आपसे आगे निकल सकते हैं और यह अनुसूचित है क्योंकि घड़ी के चारों ओर सही क्षण की निगरानी करना असंभव है। आपका मैट्रिक्स भरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप सोते हैं, फोर्सेज में BSC पर आपका अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है सिवाय आपके। इसलिए अंतिम 2 भुगतानों में से
पहला 50% भुगतान आपके व्यक्तिगत अनुबंध पर जाता है और केवल आप ही इन निधियों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे ही अंतिम मैट्रिक्स का भुगतान आता है, उसे पिछले 50% के साथ जोड़ दिया जाता है और नया समान मैट्रिक्स स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। फिर सब कुछ एक घेरे में चला जाता है। आपके सभी भागीदार इस तरह अपने मैट्रिक्स को बंद करके फिर से एक नए मैट्रिक्स में आपके साथ आते हैं। उन्नयन, अपग्रेडेशन। उन्नयन का अर्थ होता है अधिक महंगे स्तर के अगले स्लॉट का उद्घाटन करना, खरीदना। यह स्लॉट के उद्घाटन के समय सिर्फ एक बार किया जाता है। भुगतान आपके वरिष्ठ भागीदार को जाता है, बशर्ते उसके पास इस स्तर का एक स्लॉट पहले से ही मौजूद हो। प्रत्येक स्लॉट से एक ही स्तर के स्लॉट को रिसाइकल करने और अगले स्तर का एक स्लॉट खरीदने के लिए पर्याप्त आय मिलती है। आप तय कर सकते हैं कि अगले स्तर का स्लॉट खरीदना या नहीं। स्लॉट का रिसाइकल स्वचालित रूप से होता है। यदि आपका अगला स्लॉट खुला नहीं है, तो दूसरे दौर से रिसाइकल के बाद सभी भुगतानों को आपके उच्च भागीदार को पुनर्निर्देशित किया जाएगा। जब आप आवश्यक स्लॉट खरीदते हैं, तो अगले रिसाइकल पर आपका रेफरल भागीदार आपके नीचे एक जगह लेता है और प्रत्येक रिसाइकल के साथ आपके नीचे फिर से जगह लेता रहेगा। इस उदाहरण के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। 7वां स्लॉट $320 का है और 8वां 640 का। छूटा हुआ लाभ। अधिक महंगे स्लॉट में अपग्रेड की कमी के कारण उच्च भागीदार को भेजा गया भुगतान। अतिरिक्त लाभ। आपके द्वारा प्राप्त किया गया आपके डाउनलाइन का छूटा हुआ भुगतान। अब आता है ओवरफ्लो और रिटर्न्स। ओवर रेटिंग। आप अपने वरिष्ठ भागीदारों को कभी भी पीछे छोड़ सकते हैं, उनसे अधिक स्तर के स्लॉट खोल के। इस मामले में आप अपने वरिष्ठ भागीदार के उच्च भागीदार से जुड़ जाएंगे, निकटतम जिसके पास उच्च स्तर का स्लॉट उपलब्ध है, और भुगतान उस भागीदार के पास जाएगा। यदि उसके पास भी यह स्लॉट उपलब्ध नहीं है, तो उसी तरह से आप वरिष्ठों से आगे निकलते रहेंगे जब तक कि सिस्टम को ऐसा उच्च भागीदार नहीं मिल जाता जिसके पास पहले से ही ऐसा स्तर का स्लॉट सक्रिय है। रेफरल लिंक भागीदारों को लौटाता है। इसका मतलब यह है कि जब आपका वरिष्ठ इस स्लॉट को खरीदता है, तो अगले रिसाइकल के बाद आपको फिर से उसके नीचे जोड़ा जाएगा। फोर्सेज X3 और X4 का मुनाफा। फोर्सेज X3 में पहला चक्र की आय और कीमत। पहले चक्र में आपका पहले स्लॉट का 5 BUSD से स्टार्टअप होता है और आपको एक चक्र से $15 की आय होती है, इनकम होती है। इसी प्रकार से X4 भी है, जो कि X3 और X4 दोनों एक बराबर चलते हैं। पहला लेवल 5 BUSD का, दूसरा 10 BUSD का, तीसरा लेवल 20 BUSD का, 40 का। इस प्रकार से 12 लेवल हैं, 12 स्लॉट्स हैं, जो कि अपने पिछले स्लॉट से डबल रेट के होते हैं। X3 में आपको 3 गुना मुनाफा होता है, X4 में आपको 4 गुना मुनाफा होता है एक चक्र कंप्लीट होने पर। टोटल X3 में आप 12 लेवल लेते हैं, 12 स्लॉट लेते हैं, तो 12 स्लॉट की एक चक्र घूमने पर, एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपको $29,700 की इनकम होती है। फोर्सेज X4 में आप 12 लेवल ले करके एक साइकिल कंप्लीट होने पर $39,600 की इनकम कर सकते हैं। फोर्सेज XXX में 12 लेवल्स हैं, 12 स्लॉट्स हैं। पहला स्लॉट 8 का, दूसरा 15 BUSD का,
तीसरा 29 BUSD का, चौथा 57 का। इस प्रकार से ये रेट तय किए गए हैं। फोर्सेज XXX मैट्रिक्स में आपका एक चक्र से लगभग 6 गुनी आय प्राप्त होती है। और फोर्साज एक्स गोल्ड में 15 स्लॉट हैं। हर स्लॉट का रेट अपने पिछले रेट से डबल ट्रिपल इस तरीके से चलता जाता है। फोर्सेज एक्स गोल्ड की एक साइकिल कंप्लीट होने पर आपको 11 गुना अर्निंग प्राप्त होती है। न्यूनतम अनुशंसित प्रारंभ विकल्प, एक हमारी तरफ से जो सजेशन होता है, आप X3, X4, XXX और X गोल्ड मिनिमम 3 स्लॉट से ओपन करें। शुरू में न्यूनतम पहले 3 स्लॉट सक्रिय करने की सिफारिश है। यह अच्छे प्रारंभिक परिणाम सुनिश्चित करता है। बेशक आप केवल पहले स्लॉट के साथ शुरू कर सकते हैं। हालांकि बस एक स्लॉट के साथ शुरू करने से भी आपको ओवरफ्लोज मिल सकते हैं यदि आपकी संरचना जल्दी से विकसित होने लग जाए। सबसे सफल भागीदार एक ही बार में कई स्लॉट से शुरू करते हैं। वे खुद इस चीज की मिसाल कायम करते हैं कि उनके भागीदारों ने भी ऐसा ही किया है। नतीजन उनके टर्नओवर तेजी से बढ़ते हैं। कई एक बार में 5 स्लॉट से शुरू करते हैं तो कुछ 7 स्लॉट से या कुछ उससे अधिक भी। आप कम से कम 3 स्लॉट से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप 3 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो X3 में टोटल 35 BUSD डॉलर की आवश्यकता होती है। X4 में 3 स्लॉट के लिए $35 की आवश्यकता होती है। XXX में 3 स्लॉट के लिए आपको $52 की आवश्यकता होती है और X गोल्ड के लिए आपको $60 की। टोटल बात करें 182 BUSD आपको स्लॉट ओपनिंग के लिए रखना अनिवार्य है। फोर्सेज की आय जब भी स्लॉट खरीदे और रिसाइकल किए जाते हैं। X3 से 12 लेवल पे टोटल 19,925 की लागत होती है। एक चक्र में आपको 59,775 BUSD डॉलर की इनकम होती है, आय होती है। और एक चक्र के लिए शुद्ध लाभ जो कि नेट इनकम कहलाता है, X3 में आपको टोटल $39,850 की इनकम होती है। X4 में आपको 19,925 BUSD की लागत लगती है। एक चक्र से आप $79,700 की कमाई करते हैं। नेट इनकम आपकी $59,775 होती है। XXX में आपके टोटल स्लॉट की लागत $21,666 होती है। एक चक्र से आप $1,47,329 की आय करते हैं और नेट इनकम आपको $1,25,666 की होती है एक चक्र से। एक्स गोल्ड में आपका 12 स्लॉट की $25,820 की लागत होती है, जिसमें एक चक्र से आप $2,89,184 की इनकम करते हैं और नेट इनकम आपकी $2,63,364 होते हैं। दर के आधार पर BUSD $1 के रूप में माना जाता है। लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न, बाइनांस स्मार्ट चेन क्यों? क्रिप्टो बाजार कई अनुकूल नेटवर्क हैं, लेकिन उनमें से सभी पर्याप्त लोकप्रिय या अच्छी तरह से विकसित नहीं है। बाइनांस स्मार्ट चेन को कई कारणों की वजह से चुना गया है। उत्कृष्ट बैंडविड्थ, दूसरा कम फीस के कारण, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के कारण, बढ़ती लोकप्रियता के कारण और एक त्रुटिहीन प्रतिष्ठा के कारण। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।